नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक नए नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। अभी उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। प्रधानमंत्री मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री बन गए हैं जिन्हें 30 से ज्यादा विदेशी सरकारों से सम्मान मिला है। 30 से ज्यादा, तकरीबन 31 उनको अभी तक मिल चुका है, जिसमें से 29 तो सिर्फ सर्वोच्च सम्मान है। तो आप समझिए कि प्रधानमंत्री मोदी, जिनके बारे में यह कहा जाता था, ये कांग्रेस के लोग कहा करते थे कि इनको तो विदेश नीति की समझ नहीं है, वो एक मुख्यमंत्री रहे हैं और भारत की विदेश नीति वो कैसे चलाएंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने इतना करारा जवाब दिया है कि उन्होंने न सिर्फ जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी को पीछे छोड़ दिया है, बल्कि दुनिया में भी उनके स्टेचर का इस वक्त तो कोई नेता नहीं है जिनको इतना ज़्यादा सम्मान मिला हो। विदेशी सरकारों ने अपना सर्वोच्च सम्मान जितना नरेंद्र मोदी को दिया है, प्रधानमंत्री मोदी को दिया है, आज की तारीख में दुनिया का कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई ऐसा वर्ल्ड लीडर नहीं है जिसको इतना ज़्यादा सम्मान मिला हो। तो आप सोचिए कि किस तरह का करारा तमाचा है राहुल गांधी के ऊपर और इन तमाम कांग्रेसियों के ऊपर जो हर वक्त प्रधानमंत्री मोदी की विदेश नीति पर सवाल उठाते रहे हैं। अब देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री विदेश दौरा पर हैं और अभी उनको ओमान के जो सुल्तान हैं उन्होंने ओमान का सर्वोच्च सम्मान दिया है। ओमान ने सर्वोच्च सम्मान दिया है और ये 29वां सर्वोच्च सम्मान हो गया। 2 और भी सम्मान है जो विदेशी उनको मिले हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया, 31 या उससे भी ज़्यादा विदेशी सम्मान प्रधानमंत्री मोदी को मिल चुका है। ओमान से पहले आप देखिए इथियोपिया ने भी प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया। ये एडिस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी को ये अवार्ड दिया गया था। और ध्यान रखने की बात यह है कि इथियोपिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, नोबेल शांति पुरस्कार उनको मिल चुका है। और उन्होंने ये फैसला किया कि प्रधानमंत्री मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलना चाहिए। और यहां पे आप ध्यान रखिए कि प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के पहले ऐसे नेता हैं जिनको इथियोपिया ने अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। और जैसा मैंने आपको बताया, इथियोपिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अभी अहमद अली, वो 2019 के नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं और उनको जो ये पुरस्कार मिला था वो शांति और अंतर्राष्ट्रीय कोऑपरेशन के लिए, अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के लिए, सहयोग के लिए दिया गया था। तो आप समझिए वो इतने रिकॉग्नाइज्ड पर्सन है, उनकी इतनी रेस्पेक्ट है दुनिया में, नोबेल पुरस्कार विजेता हैं वो। और उन्होंने ये फैसला किया कि पहली बार इथियोपिया दुनिया के किसी नेता को अपना सर्वोच्च सम्मान देगा और प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने वो सम्मान दिया। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरह से दुनिया में अपना सिक्का जमा रहे हैं और पूरी दुनिया में उनके कंडक्ट की, उनके विदेश नीति की तारीफ हो रही है। अब देखिए, अभी तक दुनिया के जिन देशों ने, मैंने आपको बताया 31 के लगभग ऐसे सम्मान हैं जो प्रधानमंत्री मोदी को मिले हैं, और जिन देशों से उन्हें सर्वोच्च सम्मान मिला है उनमें रूस शामिल है। रूस है, संयुक्त अरब अमीरात है, फ्रांस है, मालदीव्स है, उसके अलावा सऊदी अरेबिया है, नाइजीरिया है, साइप्रस है, फिजी है, इथियोपिया है। ये सारे देश हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को ये बताया कि नहीं भाई, वो जिस तरह से विदेश नीति अपनी चला रहे हैं, जिस तरह से अपने संबंधों को प्रगाढ़ कर रहे हैं। आप देखिए, मिडिल ईस्ट में भारत ने जिस तरह से अपने संबंधों को प्रगाढ़ किया है प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। जब प्रधानमंत्री मोदी ने सत्ता ग्रहण किया, जब वो प्रधानमंत्री पद की शपथ ली उन्होंने 2014 में, तो लोगों को बड़ी शंका थी कि भाई उनकी छवि तो एक मुस्लिम विरोधी नेता की है। वो 2002 के जो गुजरात दंगे हुए थे उनको लेकर के कांग्रेस हमेशा टॉन्ट किया करती थी उनको कि भाई आपकी छवि तो एक मुस्लिम विरोधी नेता की है, तो आप मिडिल ईस्ट में जा करके फॉरेन पॉलिसी अपनी कैसे चलाएंगे। और आप सोचिए कि आज की तारीख में मिडिल ईस्ट के जितने भी देश हैं, चाहे वो संयुक्त अरब अमीरात हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, दूसरे कितने भी देश हैं, जितने भी हैं, वो सब के सब प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान देते हैं और उनके रिश्ते, प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते इन तमाम देशों के साथ बेहतरीन हैं। तो मिडिल ईस्ट के साथ जो तमाम मुस्लिम देश हैं उनके साथ भारत की विदेश नीति को प्रधानमंत्री मोदी ने एक नया आयाम दिया, एक नया इतिहास लिखा है उन्होंने। और उन्होंने ये दिखाया
कि भाई ये मुस्लिम होने से कुछ नहीं होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होते हैं वो एक दूसरे के इंटरेस्ट पे डिपेंड करते हैं, और उनको ये हुनर मालूम है कि किस तरह से दूसरे देशों के साथ, भले वो मुस्लिम देश ही क्यों ना हो, उनके साथ भारत के संबंधों को प्रगाढ़ किया जा सकता है। अच्छा देखिए, ये जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, जिनका कांग्रेस इतना गुणगान करती है, उनको लगता है कि दुनिया जवाहरलाल नेहरू से ही शुरू हुई थी और इंदिरा गांधी ने उसको आगे बढ़ाया। किसी का मुकाबला नहीं है, न जवाहरलाल नेहरू को कभी इतने सम्मान मिले, न इंदिरा गांधी को इतने सम्मान मिले। तो कांग्रेस में तो खलबली मची हुई है। जिस तरह से उनके कुप्रचार को प्रधानमंत्री मोदी ने ध्वस्त किया है विदेश नीति के मामले में, उससे पूरे कांग्रेस में एक सदमे की स्थिति है। और मैं आपको एक बात बता दूं, इसकी तारीफ दुनिया के सारे जर्नलिस्ट कर रहे हैं। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं अमेरिका के, फरीद जकारिया। अब उनकी छवि कोई प्रो मोदी की नहीं रही है, वो प्रधानमंत्री मोदी के आलोचक रहे हैं, उनकी पहचान प्रधानमंत्री मोदी के आलोचक के रूप में है। लेकिन फरीद जकारिया ने भी अभी एक इंटरव्यू में ये कहा कि भाई प्रधानमंत्री मोदी ने तो कमाल कर दिया है, उनके नेतृत्व में भारत जिस तरह से प्रगति कर रहा है, जिस तरह से भारत की आर्थिक विकास जो है वो 6% से ज़्यादा लगातार है, इस बार तो 7% से ज़्यादा होने वाला है, और पिछले क्वार्टर में 8% से ज़्यादा भारत की विकास दर थी। तो फरीद जकारिया का कहना है, अब देखिए वो हैं तो कांग्रेस इकोसिस्टम को ही पसंद करने वाले, तो उन्होंने कहा कि भाई जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर कोई सबसे ज़्यादा कंसिक्वेंशियल, मतलब सबसे ज़्यादा असरदार अगर कोई प्रधानमंत्री भारत में हुआ है तो वो नरेंद्र मोदी हुए हैं। तो चलिए, जवाहरलाल नेहरू को तो उन्होंने कह दिया कि अभी भी वो नंबर 1 पे हैं, लेकिन इंदिरा गांधी को तो पीछे छोड़ दिया उन्होंने। कम से कम वो ये तो मान रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू के बाद अगर कोई लीडर भारत का हुआ जो इतना प्रभावशाली हुआ तो वो नरेंद्र मोदी हैं। तो फरीद जकारिया ने भी प्रधानमंत्री मोदी की ज़बरदस्त तारीफ की है, ज़बरदस्त तारीफ की है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत आर्थिक विकास कर रहा है और विश्व के मंच पे भारत की सुनी जा रही है, तमाम देश भारत को सम्मान दे रहे हैं, उसे देख करके फरीद जकारिया बड़े प्रभावित हैं। और उन्होंने कहा कि भाई ये जवाहरलाल नेहरू के बाद तो ये मानना पड़ेगा कि सबसे ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति है। हालांकि फरीद जकारिया नेहरू को सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मानते हैं, लेकिन उनकी इस राय से हर कोई सहमत नहीं है। बहुत सारे आलोचक ये मानते हैं कि लोकप्रियता के यार्डस्टिक पे प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू को भी पीछे छोड़ दिया है। और सिर्फ विदेशों की बात नहीं है, भारत में भी अगर लोकप्रियता की बात करें तो जितनी लोकप्रियता आज की तारीख में नरेंद्र मोदी की है, पहले किसी भी प्रधानमंत्री की नहीं रही। नीचे आना। अच्छा, फरीद जकारिया ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में ये देखा गया है कि 10 साल के बाद चाहे कोई भी नेता हो, उसकी पॉपुलैरिटी घटने लगती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वाहिद ऐसे नेता हैं कि 10 साल के बाद भी उनका प्रभाव बरकरार है और उनकी रेटिंग घट नहीं रही है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब जो एंटी इनकम्बेंसी की जो बात कहते हैं, ये फरीद जकारिया ने भी माना कि 10 साल के बाद भी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है, और अगर देखा जाए तो ये बढ़ती ही जा रही है। आपने देखा होगा कि 2024 में उनको थोड़ा सा झटका जरूर लगा, संसद में 240, लोकसभा में 240 पे आकर के उनकी टैली रुक गई भारतीय जनता पार्टी की, और सहयोगियों के साथ उनको सरकार बनानी पड़ी। लेकिन उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने कमबैक किया है, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, जिस तरह से ये सारे चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने जीता है, तो उसने एक बार फिर साबित किया है कि इस वक्त वो भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं। और भारत के अंदर ही नहीं, भारत के बाहर भी उनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। अच्छा देखिए, हम सब लोग जानते हैं कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो नोबेल पीस प्राइज को लेकर के किस तरह से डेस्परेट हैं, व्यग्र हैं। उनको लगता है कि दुनिया में अगर किसी को नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए तो उन्हीं को मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बढ़ रही है और दुनिया के इतने सारे देशों ने जो सर्वोच्च सम्मान दिया है, उससे बड़ा स्पष्ट है कि नोबेल पीस प्राइज की रेस में अगर कोई वर्ल्ड लीडर आज की तारीख में सबसे आगे है तो वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। उनसे आगे कोई नहीं है, उनसे आगे कोई नहीं है। और देखिए किस तरह से उनके व्यक्तिगत संबंध हैं। आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री एससीओ की समिट में गए थे तो पुतिन के साथ वो एक गाड़ी में ही बैठ करके उनकी तस्वीरें काफ़ी वायरल हुई थी। उसके बाद जब राष्ट्रपति पुतिन भारत आए तो वो दोनों फिर से एक गाड़ी में बैठे। और अभी जब वो विदेश दौरे पे गए तो जॉर्डन के जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने खुद से गाड़ी उनके लिए ड्राइव की। और मैं आपको बता दूं कि ये जो जॉर्डन के जो क्राउन प्रिंस हैं, वो प्रॉफेट मोहम्मद की जनरेशन में 42वें सीधे, मतलब उनके वंश के वो हिस्से हैं।
सीधे 42वें जनरेशन डायरेक्ट डिसेंडेंट कहते हैं, सीधे प्रॉफेट मोहम्मद के वंश से वो बिलोंग करते हैं और उन्होंने खुद प्रधानमंत्री मोदी को गाड़ी में बिठा करके उनको ड्राइव किया। यहाँ तक कि जो इथियोपिया के जो प्रधानमंत्री हैं, जो नोबेल शांति पुरस्कार विजेता हैं 2019 के, जब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ गए तो उन्होंने भी उनको गाड़ी में बिठा करके खुद ड्राइव किया। तो आप समझिए कितना बड़ा सम्मान है। दुनिया के नेताओं के मन में प्रधानमंत्री मोदी के लिए कितना सम्मान है, वो ये सारे वाकये जो हैं वो उनको दिखाते हैं कि किस तरह से उनकी लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अच्छा देखिए, आज की तारीख में ये रूस और यूक्रेन युद्ध की तो बात हो रही है और ट्रंप बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उसको वो खत्म करवाएं, लेकिन वो खत्म हो नहीं पा रहा है। ट्रंप खत्म करवा भी नहीं सकते क्योंकि वो न्यूट्रल नहीं रहे हैं। उनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि वो न्यूट्रल नहीं है, वो किसी तरह से युद्ध खत्म करवाना चाहते हैं। उसके लिए, इस युद्ध को खत्म कराने के लिए दुनिया को ऐसा लगता है कि अगर कोई एक नेता है जो इस युद्ध को खत्म करवा सकता है, जो न्यूट्रल भी है, जिसके दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध है, रूस के साथ भी, यूक्रेन के साथ भी, तो वो प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। तो आप समझिए कि रूस यूक्रेन युद्ध अगर कोई खत्म करवा सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर प्रधानमंत्री मोदी को नोबेल पीस पुरस्कार जीतने से तो कोई रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। और उस वक्त ट्रंप की क्या हालत होगी, वो तो नया सैंक्शन ही लगा देगा, नया टैरिफ ही लगा देगा भारत के ऊपर, वो इतना बौखला जाएगा। लेकिन चीज़ें उसी दिशा में बढ़ रही हैं। और देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का सामना किया है 50% टैरिफ लगाने के बाद भी, और जिस तरह से झुकने से इनकार कर दिया, उसकी तारीफ व्लादिमीर पुतिन ने भी की है, रूस के राष्ट्रपति ने, और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी की है। दोनों ने इसकी तारीफ की है। पुतिन ने तो कई बार कहा कि मोदी को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और कोई उनको झुका नहीं सकता। आप सोचिए कितनी बड़ी बात पुतिन ने कही है। और शी जिनपिंग ने भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं और उनको डराना धमकाना ये ठीक नहीं है। और दोनों ने, पुतिन ने और जिनपिंग ने, भारत के लिए अपने मार्केट खोल दिए। जब ये ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया तो इन दोनों ने अपने मार्केट खोल दिए कि ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आप देखिए, भारत ये 50% टैरिफ लगाने के बावजूद भी इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। पिछले क्वार्टर में 8.2% से ज़्यादा की विकास दर रही है। तो आप समझिए कि भारत की विकास गति ये रुक नहीं रही है। डोनाल्ड ट्रंप ये 50% टैरिफ लगा ले या 500%, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दुनिया के दूसरे जितने भी नेता हैं वो प्रधानमंत्री मोदी का इतना सम्मान करते हैं कि उन्होंने मोदी के लिए, भारत के लिए अपने मार्केट्स खोल दिए हैं। तो आप समझिए कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी ने तो रिकॉर्ड बना ही दिया है। भारत के किसी दूसरे प्रधानमंत्री को इतने सम्मान नहीं मिले हैं दुनिया के दूसरे देशों से। इस वक्त वो दुनिया के भी एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनको दुनिया के दूसरे देशों ने इतनी बड़ी संख्या में अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है, विदेशी सम्मान दिया है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने विदेश नीति के क्षेत्र में अपना लोहा मनवा लिया है। और इसमें क्रेडिट डॉक्टर जयशंकर को भी देना पड़ेगा और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल को भी देना पड़ेगा। अभी के लिए इतना ही। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।